बिहार से महिला मंडल है और एक आपका रामपुर बौद्ध विहार से एक प्रतिनिधि उपस्थित है, बाकी अन्य बौद्ध विहारों से लोग आए नहीं हैं। हम कंटिन्यू बैठे करें और उन लोगों की भी हम उसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। इसलिए सुनिश्चित करना जरूरी है क्योंकि ये जो है उनकी अस्मिता और सांस्कृतिक सत्ता को बचाने की भी लड़ाई है। हमारी लड़ाई जो है खूंखार सांस्कृतिक सत्ता से हो रही है, जिसको आरएसएस बोलते हैं, और आप मान के चलिए कि सत्ता वही करती है जो आरएसएस बोलती है। तो हमको इतना निराश होने की जरूरत भी नहीं है कि कुछ नहीं होगा, धरना आंदोलन करेंगे, प्रदर्शन करेंगे। हमें धरना आंदोलन प्रदर्शन भी करना है क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने हमको यही करना सिखाया है और यही हमारे संविधान में है और हम संवैधानिक हक किसी तरीके से प्राप्त कर पाएंगे। तो आप ये मान के चलिए कि अभी हाईकोर्ट जाने की जल्दबाजी भी करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जब मामला राजस्व न्यायालय में है, एसडीएम कोर्ट में है, कलेक्टर कोर्ट से बकायदा एसडीएम कोर्ट में गया है, तो उसको हम देखें वो क्या करते हैं नहीं करते हैं। तो उसके ऊपर अपेक्स कोर्ट भी है, कमिश्नर कोर्ट है, राजस्व मंडल है और बोर्ड ऑफ रेवेन्यू बैठा हुआ है। उसके बाद फिर हाई कोर्ट है। हम एकदम से हाई कोर्ट जंप कर जाए, वहां विवेक अग्रवाल जैसे एससी एसटी ओबीसी विरोधी लोगों के पास अगर केस चला जाए तो फिर हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा। तो आप मान के चलिए फिर सड़कों पर संघर्ष करने के अलावा फिर हमारे एक नैतिक पराजय भी होती है। तो दरअसल हमारा एक नैतिक बल भी हमारे पास होना चाहिए कि हम बकायदा जो है एक न्यायालय में भी अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। न्यायालय में हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हम उसको उसके स्वामित्व को पाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। और ये जो अंगद सिंह जिसने बकायदा हो सकता है कि वो पेडलर हो किसी का, वो हो सकता है कि रिमोट कहीं और हो, और अंगद सिंह जानबूझ के परेशान करने का काम कर रहा हो हमारे भंते जी को। अब मैं अगर मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी कि भंते धम्म शरण जी होते तो बताते तो ज़्यादा अच्छा रहता। यद्यपि वो एक बीच में हमारे कार्यालय आए थे, उन्होंने काफ़ी विस्तार से चीज़ों को साझा किया था। जैसा कि आदरणीय वृंदावन जी ने बताया, उन्होंने कहा था कि हम 5000 लोगों को लेके एक धरना देना चाहते हैं 28 फरवरी को। उन्होंने डेट भी बताई थी 28 फरवरी को। तो हमने कहा उसके पहले आपको बैठक करनी पड़ेगी, वातावरण बनाना पड़ेगा, लोगों को बताना पड़ेगा किस मुद्दे को लेकर हम धरना देने जा रहे हैं, और जिला प्रशासन को भी अवगत कराना पड़ेगा हमको। और वो धरना कलेक्ट्रेट में नहीं हो सकता है। हमने कहा उसके लिए हमने कहा एक लैंड ऑर्डर की व्यवस्था रहती है, वो उसके लिए उन्होंने चिन्हित किया हुआ जिला प्रशासन ने सिविक सेंटर में हम धरना दें ताकि हमारे किसी अन्य व्यक्ति को भी किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि इसमें सभी शामिल हैं। इसमें शासकीय कर्मचारी भी शामिल हैं, इसमें विद्यार्थी भी शामिल हैं, इसमें पेंशनर्स भी शामिल हैं, इसमें सामाजिक कार्यकर्ता भी शामिल हैं, इसमें वकील भी शामिल हैं, तमाम लोग शामिल हैं। तो हमारा अभिप्राय यह है कि इस लड़ाई को हमको न्यायालय में जो है कुशवाहा महासभा के द्वारा और भारतीय बौद्ध महासभा के द्वारा लड़ा जा रहा है। और एक तदर्थ कमेटी भी बनी हुई है जिसमें भाई मनोज बागमारे जी हैं, मूलचंद मोरे जी हैं, और हमारे ईश्वरी बौद्ध जी हैं, और दादा हमारे बैजनाथ जी हैं। तो ये अपने स्तर को इस कारवां को यहाँ तक लेके आए हैं। अब उसको आगे बढ़ाने की बात आ रही है। तो आगे बढ़ाने का तरीका उसका यही है कि हम सारे लोग जो है मैं समझता हूँ कि अगर एक संयोजक बनाएंगे तो उचित नहीं होगा। जब संयोजक मंडल की बात कर रहे हैं तो संयोजकों का समूह, उसी को संयोजक मंडल बोलते हैं। मतलब उस पर कोई एक संयोजक नहीं रहता है। तो वो जैसे आपने देखा कम्युनिस्ट पार्टियों में जो होता है पोलित ब्यूरो होता है, उसमें कोई एक अध्यक्ष नहीं होता है। तो पोलित ब्यूरो के जो मेंबर होते हैं वही पूरा निर्णय लेते हैं। तो उसी तरीके से ये संयोजक मंडल हो और सभी संगठनों के लोगों से स्वेच्छा एक नाम आमंत्रित कर लिया जावे और वो संयोजक मंडल एक संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले काम करे और उसका वो उतना ही काम करे जितना हमको भंते जी बताएं। और भंते जी को भी आना पड़ेगा हमारे आंदोलन में। उनका काम मठ पे बैठ के काम करना नहीं है। आपने देखा होगा वियतनाम पे जब अमेरिका ने हमला किया था तो जो है वहां के बौद्ध भिक्षुओं ने हाथों में हथियार उठा लिए थे और उसके बाद अमेरिका को उल्टे पैर भागना पड़ा था। आप म्यांमार में देख लीजिए बौद्ध भिक्षुओं ने हाथों में हथियार ले लिए थे। आप श्रीलंका में देख लीजिए बौद्ध भिक्षुओं ने हाथों में हथियार ले लिए। तो बौद्ध भिक्षुओं का काम सिर्फ शांति अहिंसा को उपदेश देना नहीं है, उनका काम ये भी है कि हमको राह दिखाएं, मसाल लेके हमारे आगे आगे चलें। तो हम सिर्फ वो हमें आदेश करेंगे, हम काम करेंगे, लेकिन हमारा पूरा आंदोलन शांतिपूर्ण होगा और हमारा आंदोलन कहीं भी हिंसक नहीं होगा, अहिंसक आंदोलन होगा, क्योंकि हम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान में और अपने बहुजन महापुरुषों के संविधान में बहुजन महापुरुषों की विचारधारा में विश्वास करते हैं। तो मैं ये आपसे बताना चाहूंगा कि हो सकता है कि ये हमारे आंदोलन करने से जिन न्यायालय में हमारा प्रकरण चल रहा है, फॉर एग्जांपल किसी एसडीएम गोरखपुर के यहाँ पे यदि हमारा केस चल रहा है तो उसके ऊपर भी एक मानसिक दबाव बनता है कि ये समूह इकट्ठा हो रहा है, ये समूह कहीं ना कहीं जो है आगे चल के हम लोगों को दिक्कत खड़ा करेगा। अभी जो है धर्मेंद्र लोधी हैं जो मध्य प्रदेश सरकार के संस्कृति मंत्री हैं, तो जब वो उनका जलपुर आना हो तो हम उनको भी ज्ञापन दें। वो आते रहते हैं बीच में, नहीं आते हैं तो हम जाके उनसे जवेरा में जाके मिले या भोपाल में उनसे जाके मिले, उनको भी हम अवगत कराएं। मुख्यमंत्री आते हैं, मुख्यमंत्री को भी हम लोग ज्ञापन दें। जिला प्रशासन के साथ साथ हम जो जिम्मेदार जनप्रतिनिधि हैं उनको भी बताएं। वर्गीय के विधायक हैं जिनके क्षेत्र में ये आता है मुड़िया मठ, उनको भी हम अवगत कराएं कि ठीक है भाई, वैचारिक रूप से हमारा आपका द्वंद्व हो सकता है, लेकिन ये चूंकि हमारी जो है एक विरासत है, उस विरासत को बचाने का काम हम सब लोग कर रहे हैं। अगर आप इसको सहयोग नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हम आपको तनख्वाहियां घोषित कर देंगे।
यानी कहने का अभिप्राय है कि हम देखेंगे बस समय आएगा तो, लेकिन अभी आपको जो है हमें सहयोग करना ही होगा। और मुझे लगता है कि इस मुद्दे पे व्यक्ति जो है भले सहयोग ना करे, लेकिन असहयोग कर दिए तो कोई भी नहीं बोलेगा। तो आप इस बात को यकीन मानिए कि ये लड़ाई हमको जो है हो सकता है लंबी चले, क्योंकि अभी स्वामित्व का भी हमारा लड़ाई है, जीर्णोद्धार की भी हमारी। कोर्ट वाले कोर्ट में लड़ रहे थे, रोड वाले रोड में लड़ रहे थे, जगह जगह अपनी अपनी नाटक नौटंकी कर रहे थे। रोड पे ले जाने से मामला जो होगा, रोड से बहुत निर्णय तो वो नहीं बन पाता, लेकिन वो जो समाज के बीच में एक संदेश जाता है कि ये हमारा, ये हमारी प्राचीन धरोहर है, लोग उससे जुड़ेंगे। तो जब एक माहौल बनेगा तो उसका असर भी आदेश कि मतलब हम अलग से कोई संगठन बना रहे हैं या उनके कहने अनुसार बना रहे हैं या उनसे अलग हटके काम कर रहे हैं, तो ये थोड़ा सा विस्तार से चर्चा हो जाए। बाकी हम तो साथ में हैं और जहाँ भी जैसी आवश्यकता पड़ेगी, उस दिन भी हमने बोला था, उनके भी बोला था, और सभी संगठन के प्रमुख भी बैठे तो वहाँ भी बोले थे कि भाई तन मन धन का जो भी हमारा साथ और सहयोग मिलेगा, हम आपके साथ में हैं और जितना जल्दी हो इस काम को